So let's start with the topic angle and its measurement. Last time मैंने in general ऐसे ही बताया था, अभी मैं step by step जाता हूँ. सबसे पहले we'll be starting with what is an angle. Basically अगर मैं आप लोगों के point of view से देखूं तो angle is when two lines intersect, they form an angle. सो इन एन एंगल आपके पास दो साइड्स होते, ओके, उसको हम दो आर्म्स भी बोलते हैं, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. तो एन एंगल कंप्राइजेस ऑफ टू आर्म्स एंड अ वर्टेक्स. अब एंगल की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने बेसिकली एंगल एक नॉर्मल वे में पढ़ा है जिसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इस बारे में डिस्कस किया था, बट दिस टाइम आई विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट एंगल के एंटायर कॉन्सेप्ट जो है, ओके. उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे. मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम बाय मिस्टेक डायरेक्टली आप लोगों को ट्रिगो के कॉन्सेप्ट पे आ गया था, बट बेसिकली टुडे विल बी फर्स्ट लर्निंग अबाउट एंगल्स एंड देन अबाउट इट्स मेजरमेंट एंड फाइनली विल एंटर इनटू ट्रिग्नोमेट्री, ओके. सो today the topic that we are starting is angle and its measurement. Now to understand it, basically suppose if you are having an angle, let us say it will have two arms. Let us say this is OA and the other is OB, and this is the angle, let us say theta. You can assign some value. So angle AOB or angle BOA, as far as angle AOB is equal to angle BOA, this is what we know, but if we don't take the direction into consideration, अगर हम डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज नहीं करते हैं तो आपके हिसाब से एंगल AOB और एंगल BOA दोनों के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली आइडेंटिकल है. दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, हेंस यू मे कंसिडर देम टू बी इक्वल एंगल्स. बट टिल योर 9th और 10th स्टैंडर्ड विदाउट डायरेक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली फीजिबल था, ओके. और आप लोग ने एंगल की वैल्यू मिनिमम 0 मैक्सिमम 360 आपने पढ़ा होगा, ओके. बट नाउ वी हैव टू चेंज दैट. अब एंगल की वैल्यू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हमको दोनों पढ़ना है, एंड दोनों करने के लिए जब तक आप डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा. दैट्स व्हाई फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज the concept of directed angle, okay, directed angle. Now basically let us understand कि directed angle क्या है. अभी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया वो आर्म OA से शुरू किया या आर्म OB से शुरू किया वो मेंशन करना जरूरी होता है, सो दैट वन विल कम टू नो कि जो रोटेशन है, जो आपने मेजरमेंट के जो रोटेशन किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है. ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बिकॉज आप स्टार्ट कहां से करोगे, एंड कहां पे होगा, वो जब तक डायरेक्शन आप मेंशन नहीं करोगे, स्पेसिफाई नहीं करोगे, तब तक आप एंड रिजल्ट नहीं बता सकते हो कि व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट. तो अगर डायरेक्टेड एंगल की हम बात करें तो इन अ डायरेक्टेड एंगल यू विल बी हैविंग 3 पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज इनिशियल आर्म. डायरेक्टेड एंगल में 3 चीजें होंगी, इनिशियल आर्म, the terminal arm, and thirdly the vertex.
इनिशियल आर्म क्या है? तो इनिशियल आर्म फर्स्ट ऑफ ऑल जिस साइड से, जिस आर्म से आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, दैट आर्म ऑफ द एंगल विल बी नोन एज द इनिशियल आर्म, इंडिकेटिंग कि आपने मेजरमेंट शुरुआत कहां से किया। टर्मिनल आर्म, जो मेजरमेंट है जहां टर्मिनेट होगा, जहां एंड होगा, ओके, दैट विल बी नोन एज द टर्मिनल आर्म। ओके, देन वर्टेक्स, जो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म आपस में किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी नोन एज द वर्टेक्स। ओके, नाउ सपोज अब अगर मुझे एंगल, डायरेक्टेड एंगल मेंशन करना है, जैसे कि मैंने बताया डायरेक्टेड एंगल में एक ऐसा क्रॉस करके आर्क बनाया जाता है। ये जो सिंबल है ऐसा आर्क करके मैंने बनाया, इसका मतलब है कि ये एंगल कौन सा है? डायरेक्टेड एंगल है, ए ओ बी। अब इसमें हमने आर्क ऐसे नहीं बनाया, इसका मतलब ये एंगल डायरेक्टेड नहीं है, उसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एंगल ए ओ बी में अगर किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज द इनिशियल आर्म, तो इनिशियल आर्म इन केस ऑफ एंगल ए ओ बी इज ओ ए, इंडिकेटिंग कि आपने मेजरमेंट कहां से शुरू किया? साइड ओ ए से। व्हाट इज द टर्मिनल आर्म देन? टर्मिनल आर्म अगर आपसे किसी ने पूछा तो व्हाट यू विल से? द टर्मिनल आर्म इज ओ बी, दैट मीन्स आपने मेजरमेंट शुरू किया ओ ए से और इसको एंड कहां पे किया? ओ बी पे, यहां से शुरू होकर ओ बी पे एंड किया। वर्टेक्स, दैट इज ऑब्वियसली ओ। अब इसके रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके, ओके, एक तो आप एंगल एओबी करके लिख सकते हो या फिर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हो, ओ ए बार कॉमा ओ बी बार। It's 1839. देखो, डायरेक्टेड एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया, और दूसरा आप ये भी देख सकते हो। हमेशा याद रखना, जब डायरेक्टेड एंगल ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हो, सी दिस, आई हैव रिटन दिस इन व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो जो पहला साइड है वो क्या होगा? इनिशियल आर्म, और जो दूसरा साइड है वो क्या होगा? टर्मिनल आर्म। एंड जो पॉइंट आपको कॉमन दिख रहा है दैट विल बी द वर्टेक्स। ओके, तो ध्यान से देख लो, डायरेक्टेड एंगल में आपको इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, वर्टेक्स बताना है। उसके प्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकते हैं। एंगल एओबी करके लिखोगे, उसके अंदर ये सिंबल आप यूज कर दोगे आर्क डाल के, इंडिकेटिंग दैट इट इज अ डायरेक्टेड एंगल, या फिर आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हो। अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आप लिख रहे हो तो इनिशियल आर्म को आपने पहले लिखा, टर्मिनल आर्म को आपने बाद में लिखा। एक पॉइंट आपको इसमें दो बार दिख रहा है, इंडिकेटिंग कि वो क्या है? वर्टेक्स। ओके, तो यहां पे आप देख लो, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। ओके, ये देखो, इनिशियल आर्म क्या है? ओ ए, टर्मिनल आर्म क्या है? ओ बी, वर्टेक्स क्या है? ओ। अब अगर किसी ने आपको डायरेक्टेड एंगल बीओए मेंशन किया, डायरेक्टेड एंगल बीओए, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर इनिशियल आर्म क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल आर्म इन दिस केस? या एनीवन? एंगल बीओए में इनिशियल आर्म कौन सा है? बीओ। यू डोंट हैव टू से बीओ, इट ऑलवेज ओबी लिखेंगे हम। वर्टेक्स कभी भी पहले लिखना है बेटा, ओके? यस। याद रखना, वर्टेक्स कभी भी फर्स्ट एंड देन बी। और टर्मिनल आर्म क्या आएगा? ओ ए। ओ ए, एब्सोल्युटली गुड। तो ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म ओ ए। और वर्टेक्स क्या है इसके अंदर? ओ। वर्टेक्स इज ओ। अगर इसे मुझे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो हाउ कुड आई राइट? ओ बी कॉमा ओ ए कॉमा ओ ए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को डायरेक्टेड एंगल का? उसमें क्या क्या चीजें होती है? यस डियर? यस सर, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट, अभी इसके अंदर हम सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। अब जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑलराइट। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ओरिजिन। आपका ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? ओरिजिन के राइट साइड में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और लेफ्ट में क्या होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस पे आप जाओगे, ओरिजिन के अबो वाई इज पॉजिटिव और बिलो वाई इज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? Yes. यस। above positive, below negative. In the same way, अब क्योंकि यहां पे भी आप डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो, तो इसमें भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर करना है। तो जो एज पर रूल है, स्टैंडर्ड रूल सबने जो डिड्यूस किया है, उस रूल के हिसाब से हमको हमेशा याद रखना है कि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो ये ध्यान में रख लेना अभी अगली बार से। I'll repeat that. तो डायरेक्शन ऑफ एंगल्स, ओके, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस ऑफ directed angles. The first is angle measured in anti-clockwise direction is positive. Positive. So what we have to remember, if the angle is measured in anti-clockwise direction, then it will be taken as a positive angle. Second rule is that if the angle is measured in clockwise direction is negative. Negative. Okay, remember these two rules. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट हुआ तो वो एंगल को आप नेगेटिव लोगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मेजर किया तो उस एंगल को आप पॉजिटिव लोगे। फाइन, एनी एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज नेगेटिव। ये रूल अब फिक्स्ड है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो घड़ी होता है उसके कांटे जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंड उसके अपोजिट में अगर कोई चीज मूव करती है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। जो मेजरमेंट घड़ी का कांटा जिस डायरेक्शन में घूमता है उस डायरेक्शन में अगर किया तो उसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंड दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। और अगर कोई मेजरमेंट आपने घड़ी के कांटे के डायरेक्शन के घूमने के अपोजिट में किया तो उस डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। फाइन, आई होप ये स्मॉल जो दो स्टेटमेंट है वो याद रहेगा आप लोगों को। यस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले से भी आती हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज जीरो एंगल? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज जीरो एंगल? यस, किसी को पता है जीरो एंगल क्या होता है?
both the rays are each on each other. यस, सपोज ये आपके पास एक रे है ओ ए, and if you does not move this ray and it remains at its place for a very long time, तो इसका इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन OB भी क्या है, सेम है. Since this ray OA has not moved at all, the angle traced by it is zero and this is known as zero angle. यानी अगर एक रे है OA, वो कहीं पे भी मूव नहीं किया, उसको आपने कहीं पे भी रोटेट नहीं किया, वो अपने जगह पे ही रहा, तो इनिशियल और टर्मिनल आर्म दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गए. एंड क्योंकि कोई रोटेशन नहीं हुआ है, सो द एंगल कवर्ड इन दिस केस इज व्हाट, जीरो एंगल. राइट, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज नोन एज zero angle. In this, the initial and the terminal arm are overlapping each other and it has not moved. Initial arm has not rotated at all. That's why the initial and the terminal arm coincide. एक दूसरे पर coincide करते हैं क्योंकि वो मूव ही नहीं किया अपनी जगह से. तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल. दूसरा होता है राइट एंगल. आई एम श्योर राइट एंगल सबको पता होगा किसको हम बोलते हैं. Yes. किसको बोलते हैं राइट एंगल बच्चा लोग? 90 degree. 90 डिग्री. यस. तो ये सपोज आपके पास रे ओ ए है एंड यू मूव इट थ्रू 90 डिग्री, इट रीचेस पोजीशन ओ बी इन दिस वे, देन द एंगल कवर्ड इज 90 डिग्री. जो एंगल मेजर्ड है वो क्या हुआ, 90 डिग्री. इसको हम बोलते हैं राइट एंगल. ये हो गया सेकंड. थर्ड होता है स्ट्रेट एंगल. जो थर्ड कैटेगरी है इसके अंदर वो क्या है, स्ट्रेट एंगल. STRA, स्ट्रेट एंगल. अब स्ट्रेट एंगल क्या है, सपोज ये आपके पास एक रे है ओ ए. अब आपने इसको स्टार्ट किया रोटेट करने के लिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट हैज रोटेटेड बाय 180 डिग्री और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया इसलिए प्लस. सपोज उसी रे को आप उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करो तो ये रोटेशन क्या होगा, -180. Absolutely fine. Okay, that's good. So either you rotate a ray by 180 plus 180 degree or minus 180 degree. Then the initial and the terminal arm lie along the same line. Is it clear? The initial and the terminal arm lie along the same line. तो एक सिंगल लाइन आपको दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट एंगल. एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है आपको, तो इसलिए इस एंगल का नाम भी क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल बेसिकली मींस व्हेन द एंगल रोटेट्स through 180 degree or the angle covered is 180 degree in magnitude, either it is plus 180 or it is minus 180, then the angle formed is known as a straight angle. Okay, तो ये हो गया आपका तीन टाइप के एंगल. अभी और भी हम देखते हैं कुछ नए टर्म्स जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है. राइट, तो लेट्स सी द न्यू टर्म्स दैट यू पीपल हैव नॉट learned. तो बेसिकली अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, what very important thing we are going to study is a new concept that is known as standard angle. ये आपको बहुत समझना जरूरी है. स्टैंडर्ड एंगल, ये नाम कभी आप लोगों ने सुना है बच्चा? No. Yes dear, any one of you have heard this name, standard angle? No. तो स्कूल लेवल में ये नहीं पढ़ाया गया था. अब आगे आपको ये स्टैंडर्ड एंगल बहुत अच्छे से याद रखना. एक तो डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट और दूसरा ये स्टैंडर्ड एंगल का. इसलिए क्योंकि आगे हम ट्रिग्नोमेट्री या बेसिकली जितना भी आप एंगल से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई करोगे,
every angle will be a standard angle. वो लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, मेंशन किया रहेगा या नहीं किया रहेगा, बट वो एंगल क्या होगा? स्टैंडर्ड एंगल. Is that okay, dear? Remember this concept that from now onwards आप जितने भी एंगल आगे पढ़ाई करने जा रहे हो, all the angles will be standard angle. Now what is a standard angle? अब standard angle में कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो आपका इनिशियल आर्म है, ओके, सॉरी, लेट अस सी, ये सपोज आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए, एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये है आपका ओरिजिन. Always remember, if any angle has its vertex at the origin and initial arm along the positive direction of x-axis, that angle will be known as a standard angle. दो चीजें याद रखना standard angle के लिए, ठीक है? First, if any angle okay, पहला चीज has vertex at origin. vertex कहां पे होना चाहिए? At the origin. And the initial arm is along positive direction of x-axis. X-axis. Then the angle is considered as standard angle. Remember this. दो चीजें होना चाहिए. पहला, उसका वर्टेक्स कहां पे होगा? ओरिजिन पे. दूसरा, उसका इनिशियल आर्म कहां पे होगा? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अब जैसे ये रे आप देख लीजिए, सपोज मैंने एक एंगल बनाया, लेट अस से ये टर्मिनल ओबी है, तो लेट अस कंसीडर दिस डायरेक्टेड एंगल AOB. देखो डायरेक्टेड एंगल है, लेकिन मैं ये आर्क नहीं डालता हूं, आगे से मैं डालूंगा नहीं, लेकिन अब आपको समझना है कि जो भी मैं एंगल लिखूंगा इट विल ऑलवेज बी व्हाट? अ डायरेक्टेड एंगल. ओके, रिमेंबर, आगे से मैं कोई भी एंगल मेंशन करूंगा तो वो हमेशा क्या होगा? डायरेक्टेड एंगल ही होगा. उस सिंबल में डालू या नहीं डालू वो आप ध्यान में रखना. अब ये डायरेक्टेड एंगल AOB मैंने बताया. अब इसमें इनिशियल आर्म क्या है मुझे बताइए आप लोग. AOB में इनिशियल आर्म क्या है? OA. OA, वेरी गुड. और टर्मिनल आर्म क्या है? OB. एंड वर्टेक्स O. अच्छा, अब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो वर्टेक्स कहां पे दिख रहा है आप लोगों को? Origin. ओरिजिन पे. पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया? Yes. ओके. दूसरा पॉइंट OA जो इनिशियल आर्म है वो किधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पॉजिटिव साइड. Positive side of x-axis. पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया? यस. इसका मतलब एंगल AOB इज अ स्टैंडर्ड एंगल. इज इट क्लियर? एंगल AOB इज स्टैंडर्ड एंगल. ओके. Ask about angle BOA. Is it a standard angle or not? No. No. Why it is not a standard angle, dear? Initial arm is not on x-axis. Positive side of x-axis. Yes. Yes, initial arm is not along the positive direction of x-axis. X-axis. Okay? Yeah, definitely.
तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि स्टैंडर्ड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है. मैं और एक दो एग्जांपल बताऊंगा. Okay, is not a standard angle since initial arm OB is not along positive direction of x-axis. Is that clear? तो किसी को स्टैंडर्ड एंगल में कोई डाउट है कुछ भी? फाइन ना? अच्छा, अभी सपोज मैं एक और एंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ये डायग्राम में आप ध्यान से देखिए जरा. लेट अस से ये C है. अब आपको एंगल AOC दिख रहा है? Yes. Yes. Is it a standard angle or not? Yes. No. Yes. एंगल AOC स्टैंडर्ड है या नहीं है? Yes. Yes. Straight एंगल angle. AO is yes. स्ट्रेट Yes, एंगल sir. है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड भी है. Standard angle. स्टैंडर्ड का रीजन फिक्स है. Initial arm OA. ओके, ऑन या इनिशियल आर्म OA. अच्छा, व्हाट On अबाउट x-axis. एंगल? ध्यान से अभी इसके अंदर आप डाउट गलत आंसर दे सकते हो. एंगल COA, क्या ये स्टैंडर्ड है? Yes, sir. COA स्टैंडर्ड है, श्योर ना? Yes. No. Yes or no? I am getting two answers. I want to get confirmed. Sir, x-axis पे ही है ना? एक्स एक्सिस पे है लेकिन पॉजिटिव साइड में है क्या? Negative side. नहीं. अच्छा, हाँ. Yes. Right side. इनिशियल आर्म क्या है? OP, बरोबर ना? इसीलिए Yes. मैंने कहा कि कंफ्यूज हो सकते हो. इनिशियल आर्म इसमें क्या है? OC, OC. and it is not on the negative side. It is on the negative side, not on the positive Positive. side. Therefore, it is not a standard that angle. Yes. Not standard angle. अभी क्लियर हुआ बच्चा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. किसी के दिमाग में कोई और डाउट है तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकता है. ये बैकग्राउंड म्यूजिक किसका आ रहा है भाई? किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए. Sir, हाँ, बोलो. x-axis में right side पे positive रहेगा. यस, एक्स एक्सिस पे राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव. ये तो फिक्स्ड है, आप लोग के स्कूल सिस्टम से ही चले आ रहा है. अरे मतलब स्कूल लेवल में भी आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया होगा. वाई एक्सिस में अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव. Negative. Negative. इट्स नेवर गोइंग टू चेंज. ओके, Yes. किसी के दिमाग में और कोई डाउट? एनी सॉर्ट ऑफ डिलेमा? No. श्योर ना? Yes. तो स्टैंडर्ड एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अब मैं नेक्स्ट इस पे आता हूं जिसको हम बोलते हैं एंगल इन अ क्वाड्रेंट. ओके, एंगल इन अ क्वाड्रेंट. तो नया जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, पॉइंट नंबर 5 इज एंगल इन अ क्वाड्रेंट. अब एंगल इन अ क्वाड्रेंट समझने के लिए बेसिकली सबसे पहले आप कुछ चीजें स्पेसिफाई करो. ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज, अच्छा ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? जहां पे मैंने मार्कर रखा. हाँ, First quadrant. first quadrant. So this is known as first quadrant. Okay. ये आपका, एक सेकेंड मेरा पेन. Second क्या है? quadrant. Second quadrant. Quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, और ये क्या है?
Third. थर्ड. थर्ड क्वाड्रेंट. और Fourth ये quadrant. Fourth. फोर्थ. ये तो सबको पहले से ही पता था, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग ने मुझे बता दिया. ठीक है. और किसी ने भी, Yes. सबने राइट आंसर ही दिया, किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर. तो क्वाड्रेंट सिस्टम आप लोगों को पता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ. अब अगर मुझे एक एंगल का प्रेडिक्शन करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए पहला कंडीशन आपको याद रखना चाहिए. दैट फर्स्ट कंडीशन है एंगल शुड बी स्टैंडर्ड एंगल. पहला कंडीशन क्या बोलता है? दैट एंगल should be standard angle. अब स्टैंडर्ड एंगल याद है कि भूल गए आप लोग? याद. Then if terminal arm lies in a particular quadrant, then angle lies in that quadrant. तो पहला रूल क्या बोलता है कि पहले चेक कर लो कि एंगल स्टैंडर्ड है या नहीं है. ओके. और अगर एंगल स्टैंडर्ड है तो आप टर्मिनल आर्म की पोजीशन देखो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में. तो टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में होगा आपका एंगल भी उसी क्वाड्रेंट में होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, जैसे कि मैं ये बात करता हूं, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका इनिशियल आर्म ओ ए, ये जो एंगल ए ओ बी है, ओके, एंगल ए ओ बी, इज इट अ स्टैंडर्ड एंगल डियर? यस सर. Yes. ये स्टैंडर्ड एंगल है. चलिए, अपना फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. Yes. अब हमको सेकंड कंडीशन देखना है. टर्मिनल आर्म क्या है इसके अंदर? ओबी. ओबी. और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ओबी फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो एंगल ए ओ बी किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे? लाइज फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट. Correct. अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे सवाल करूं एंगल बी ओ ए किस क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या जवाब दोगे? It is a standard angle. इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल. आपका जवाब होगा एंगल बी ओ ए इज नॉट स्टैंडर्ड. अ स्टैंडर्ड एंगल. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, वो इसको अप्लाई ही नहीं होता है. इज दैट ओके डियर? Yes. यस. द कॉन्सेप्ट ये किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है, वो कब अप्लाई होगा? जब एंगल स्टैंडर्ड होगा. Standard होगा. अगर एंगल स्टैंडर्ड नहीं है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. ओके. Yes. So now I'll draw one more diagram in this. Let us say whether your answer is okay or not. Now my question is, angle AOC
lies in which quadrant? Second Second. quadrant. Lies Second. in second quadrant. Fine. Yes. Yes. Now, if I ask you people one more question, angle BOC lies in which quadrant? It is not in standard. Is Not a standard angle. Not a standard angle. yeah, not a Standard angle. standard angle. Fine. Then what about angle AOD? कौन से quadrant में है? Third quadrant. Is lies in Third quadrant. third quadrant. And angle AOE lies in Fourth quadrant. lies तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एंगल इन अ क्वाड्रेंट का. Yes, sir. तो कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये हमको बताना होता है. पहले हमेशा आप क्या चेक करोगे कि एंगल क्या होना चाहिए? Standard angle. Standard angle. स्टैंडर्ड एंगल है या नहीं. स्टैंडर्ड एंगल का डेफिनेशन क्या है? 2 पॉइंट्स मैंने बताया ना स्टैंडर्ड एंगल में क्या होना चाहिए. Yes. Vertex should be on the point of origin. यस और And initial should be Initial on arm should positive be on x-axis. positive Yes. x-axis. इनिशियल आर्म शुड बी ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. X-axis. फाइन. तो ये दो चीज हमेशा अगर याद रखोगे आपको एकदम पर्टिकुलरली अच्छे से कोई मिस्टेक नहीं होगा एंड यू विल ऑलवेज बी एबल टू गिव द राइट आंसर. नाउ फाइनली क्वाड्रेंटल एंगल अपने को एक और चीज पढ़ना है. ओके एक्चुअली मेरा अभी टाइम हो रहा है 12th के लेक्चर का, तो मैं एक खाली कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, फिर सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज क्वाड्रेंटल एंगल. अब क्वाड्रेंटल एंगल क्या है? अगेन फर्स्ट थिंग इज अ स्टैंडर्ड एंगल. पहला कंडीशन. एंड दूसरा कंडीशन है द टर्मिनल आर्म lies on any one of the axis. टर्मिनल आर्म जो है किसी एक्सिस पे होना चाहिए. जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, y एक्सिस, x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, तो यहां पे ये जो एंगल AOB है, एंगल AOC है, या फिर एंगल AOD और एंगल AOE आर quadrantal. ओके, आर ऑल क्वाड्रेंटल एंगल. अब इसमें खासियत आप देख सकते हो दैट इनिशियल आर्म सब में किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वर्टेक्स ऑन द ओरिजिन. स्टैंडर्ड हो गया. Yes. और जो टर्मिनल आर्म है
जैसे एओबी में टर्मिनल आर्म ओबी किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, इसलिए क्वाड्रेंटल। एंगल एओसी में तो ओसी जो है टर्मिनल आर्म नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, ओके। एंगल एओडी में टर्मिनल आर्म ओडी है, लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, और एओई में टर्मिनल आर्म ओई है विच लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये चार के चारों एंगल में ओबी, ओसी, ओडी और ओई जो है किसी ना किसी एक्सिस पे है, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, या तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल की एक और स्पेशलिटी है, इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। जैसे एंगल एओबी आपको कितना दिख रहा है, 90। एंगल एओसी 180 डिग्री, 92 सा 180। एंगल एओडी 270, 93 सा। एंगल एओई जितना है 360, 94 सा। तो क्वाड्रेंटल एंगल विल ऑलवेज बी व्हाट, मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है डियर। तो क्वाड्रेंटल एंगल खासियत याद रहेगा, क्या है क्वाड्रेंटल एंगल? Quadrantal angle is a standard angle whose terminal arm lies on any one of the axis. Okay? तो quadrantal angle एक ऐसा standard angle है जिसका terminal arm किसी axis पे होगा, right? तो ऐसे angle को हम क्या बोलेंगे, quadrantal angle। एक और रह गया co-terminal angle, लेकिन क्योंकि मेरा 12th का लेक्चर के लिए डिले हो रहा है तो I'll just stop the lecture today over here. अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करता हूँ, ओके? Yes.